दुबई डूब रहा है। मिडिल ईस्ट के फाइनेंशियल सेक्टर कहे जाने वाले दुबई में अचानक से इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि यूएई और बहरीन डूबने लगा। पानी का आलम यह था कि दुबई मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स में इतना बारिश का पानी भर गया जिसके कारण मॉल को बंद करना पड़ा। पानी इतना ज्यादा था कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन डूब गए। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दुबई जैसे स्मार्ट कंट्री को 24 घंटे के भीतर ही बारिश ने डुबा के रख दिया। जय हिंद दोस्तों, जब भी दुनिया में किसी भी विकसित देश की बात आती है तो सबसे पहले दुबई का मॉडल उठाया जाता है। बट 24 घंटे के अंदर लगातार हुई बारिश ने दुबई के मॉडल की पोल खोल के रख दी। आज अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे क्या दुबई में हुई बारिश एक नेचुरल डिजास्टर है या फिर मैन मेड डिजास्टर। ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से दुबई जैसे देश को बाढ़ का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं दुबई में बारिश के कारण होने वाले नुकसान। दुबई में बारिश की शुरुआत 15 तारीख दिन सोमवार रात 10 बजे से हुई। 24 घंटे के अंदर 6.26 इंचेस बारिश दर्ज करी गई। अचानक से हुई इतनी ज्यादा बारिश के कारण सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब। दुबई की रोड, शॉप्स, मॉल, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स के अंदर पानी भर गया जिसके कारण एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा और 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। दुबई मॉल और दुबई की शान कहे जाने वाले मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर तक पानी भर गया। वहीं अगर हम दुबई के पड़ोसी देश ओमान की बात करें तो वहां के हालात और ज्यादा खराब। अभी तक की बारिश में लगभग 18 लोगों की जान चली गई और काफी लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि 2 साल में होने वाली बारिश पिछले 24 घंटे के अंदर हो गई है जिसके कारण ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी। नॉर्मली दुबई में हर साल 3.12 इंचेस बारिश होती है और दुबई में अप्रैल के महीने में केवल 0.3 इंचेस बारिश होती है। बट पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया, क्योंकि इससे पहले 1949 में इतनी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड करी गई। अब सवाल ये उठता है, क्या दुबई जैसे देश में अचानक से इतनी ज्यादा बारिश का होना क्या मैन मेड डिजास्टर है? नॉर्मली यूएई में रेनफॉल रेयर होते हैं क्योंकि यूएई जैसे देश को हम रेगिस्तान के रूप में जानते हैं और समर सीजन में यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री को पार कर जाता है, जिससे डायरेक्टली मतलब ये है कि ये एक नेचुरल डिजास्टर तो नहीं हो सकता। जब भी मैन मेड डिजास्टर की बात होती है तब एक सवाल और मन में आता है दोस्तों, कहीं दुबई में अचानक से हुई इतनी ज्यादा बारिश का कारण क्लाउड सीडिंग तो नहीं? सबसे पहले समझते हैं आखिर क्लाउड सीडिंग है क्या। नॉर्मली जब भी नेचुरली बारिश नहीं होती है तब किसी भी रीजन में आर्टिफिशियल तरीके से बादलों को बारिश में बदलने की प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इन केमिकल्स को एक साथ लेके हेलीकॉप्टर या प्लेन की हेल्प से आसमान में बादलों के करीब छोड़ दिया जाता है और यही पार्टिकल्स हवा में भाप को अट्रैक्ट करते हैं जिससे क्लाउड फॉर्म्ड होते हैं और फिर बारिश होती है। इस प्रोसेस से बारिश करवाने में लगभग 30 से 45 मिनट का टाइम लगता है। लगभग 60 से ज्यादा देश बारिश कराने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं और क्लाउड सीडिंग से 1 फीट बारिश करवाने के लिए लगभग 1600 रुपए का खर्चा आता है। सबसे पहली बार 1946 में अमेरिका में इस प्रोसेस का यूज करके आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी। क्लाउड सीडिंग को जानने के बाद एक सवाल और मन में उठता है, क्या यूएई इस आर्टिफिशियल रेन का यूज करता है? जुलाई 2021 में जब यूएई का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया था तब हीट स्ट्रोक से राहत पाने के लिए क्लाउड सीडिंग कराई गई थी और सूखे से निपटने के लिए यूएई जैसे देश अक्सर इस प्रोसेस का यूज करते हैं। यूएई में पहली बार इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। वहीं दुबई के मौसम विभाग का कहना है कि यूएई गवर्नमेंट ने मंडे और ट्यूसडे को क्लाउड सीडिंग के लिए फ्लाइट्स उड़ाई और इससे क्लाउड सीडिंग में हुई गड़बड़ी के कारण ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी। पर अमेरिकन साइंटिस्ट रियान मेस के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा बारिश क्लाउड सीडिंग से नहीं हो सकती है, क्योंकि यूएई जैसे देश में क्लाउड क्लियर काफी पतली होती है जिसके कारण क्लाउड सीडिंग इतनी ज्यादा नहीं हो सकती है। मेस के अकॉर्डिंग जब भी समुद्र की सतह का पानी गर्म होता है वहां की हवा गर्म होके ऊपर उठने लगती है, इससे उस पूरे एरिया में लो प्रेशर बन जाता है। इसके अलावा गर्म प्रेशर का पानी भाप बन के बादल बन जाते हैं और यही बादल फिर उस एरिया में बारिश करवाते हैं। यानी जहां लो प्रेशर वहां बारिश होती है, जहां हाई प्रेशर वहां सूखा पड़ जाता है। मेस का कहना है कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब। दोस्तों कहते हैं ना, जब भी हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तब हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज की डेट में दुबई
दुबई में हैवी रेन का कारण क्लाउड सीडिंग हो या फिर क्लाइमेट चेंज, यह भी एक मैन मेड डिजास्टर ही है। क्योंकि आज के टाइम हम नेचुरल साइकिल को छेड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। जितना ज्यादा हम आधुनिक होते जा रहे हैं उतना ही अपने नेचर को नजरअंदाज करते जा रहे हैं और फिर हमें इस टाइप की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। आप भी एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे अपने नेचर और अपने नेचुरल साइकिल को बचाने के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।